नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 7 अगस्त को बुधवार का दिन पड़ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूर दूर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 7 अगस्त बुधवार हरियाली तीज का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 7 अगस्त 2024 यानी कि बुधवार हरियाली तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अगस्त बुधवार हरियाली तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 अगस्त को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज के दिन इस 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 7 अगस्त बुधवार हरियाली तीज यानी कि श्रावण बुधवार हरियाली तीज के दिन बुधवार हरियाली तीज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय बुधवार हरियाली 30 दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बुधवार हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि बुधवार के दिन पढ़ने वाली हरियाली तीज में आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं
7 हरे मूंग के दाने। 7 हरे मूंग के दाने, जिन्हें खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं, यह आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं ऐसे ही यह हरे मूंग के दाने होते हैं और यह आपको 7 लेने हैं, यानी 7 लेने हैं। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। बुधवार हरियाली तीज की इस विशेष तिथि में पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। यह हरे मूंग के दाने ही हमारे भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोना होता है, वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह 5वां हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। यह 6 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरा मूंग का दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरे मूंग का दाना बचा हुआ है उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय बुधवार हरियाली तीज के दिन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं,
परे परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि हरियाली तीज के दिन भगवान गणेश के सामने आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है, और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, लंबी बाती वाला दीपक, आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है। फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। जलित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने वाली इस हरियाली तीज के दिन जो भी व्यक्ति हरी इलायची वाला यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा भगवान गणेश की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं, और यहीं पर आपको यह 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 9 शमी के पत्ते लेकर आए हैं उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 5 के पत्ते समर्पित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ भगवान गणेश से
प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको भगवान गणेश के एक बहुत ही प्रिय नाम मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करना है। कौन से नाम का? मयूर ध्वज। मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और सबसे आखिरी शमी पत्र आपको इसी दीपक में डाल देना है। गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने वाली हरियाली तीज की इस विशेष तिथि में भगवान गणेश तथा महादेव के लिए किए जाने वाले यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हरियाली तीज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार की हरियाली तीज के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 7 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर ले है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने की हरियाली तीज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने की बुधवार हरियाली तीज के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस गवन चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस हरियाली तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार हरियाली तीज का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 700 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ी रहती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, वही 1 लोटा जल। अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों,
यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, क्या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कट्टे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना अच्छे साबुत चावल के दाने। 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लौटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लौटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लौटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है।